तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एसीसी एस्पिरेंट हैं इस देश के अंदर सभी फौजी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि ये अपडेट आप सबके लिए बहुत अहम है और ये समय है इस अपडेट के साथ कि एक जबरदस्त जोरदार प्रिपरेशन में आपके लग जाने का। और एमकेसी के साथ हमने हमेशा वादा किया है कि एसीसी में वी ऑलवेज क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड पैरेलली फॉर द एसएसबी। इफ रियली विलिंग टू ज्वाइन द ऑनलाइन प्रोग्राम तो आप एमकेसी को चुनिए फॉर द बेस्ट एसीसी प्रिपरेशन। एसीसी 130 के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में एसीसी 130 एंट्री से जुड़ी हुई इस इंपॉर्टेंट अपडेट के विषय में डिटेल में बात करेंगे और एज क्राइटेरिया से लेकर के पैरामीटर्स से लेकर के एसीसी एंट्री में जाने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं उन सारे ही पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। तो आज एसीसी 130 को लेकर के अहम डिस्कशन है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने भाइयों को, फौजी भाइयों को जरूर शेयर करिएगा जो सपना देख रहे हैं फौज में कमीशन हंटिंग का। सबसे पहले बता दूं एसीसी 130 का जो एग्जाम था वो डेट प्रीपोन कर दी गई। दैट मीन आपको जैसे पता है कि एसीसी का हमेशा एग्जाम 1 फ़रवरी या 1 अगस्त को होता था। दैट मीन अब तो 1 फ़रवरी वाला आएगा एसीसी 130 का, लेकिन उसको रीशेड्यूल करके एचआरडीसी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी इसके लिए। उस नोटिस में उन्होंने बताया कि एग्जाम जो है 1 फरवरी को ना होकर 1 जनवरी को होगा। मतलब एक तरीके से देखें तो मुख्यतः आपके पास 2.5 महीने से भी कम का समय रह गया। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड इफ रियली विलिंग टू ज्वाइन द एसीसी 130 तो यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। आपको अभी से शुरू करना होगा और एमकेसी का ऑनलाइन प्रोग्राम बेस्ट है आपके लिए, बिल्कुल ज्वाइन करिए। डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके अंदर नोट्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, प्रॉपर आपका यूनिट टेस्ट है, मॉक टेस्ट है और अक्सर हम वेबसाइट पे आप देखें या मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल देखें तो लगातार हम आपको बहुत सारी वीडियोज़ एंड मॉडल पेपर देते रहते हैं प्रॉपर आरएनडी के साथ, जिससे आपको एग्जाम में एक बेहतर मदद हो सके। जितने भी कैंडिडेट एसीसी 130 का फॉर्म भरे हैं वो 1 जनवरी को एग्जाम देने के लिए बिल्कुल फोकस हो जाएं। बहुत से कैंडिडेट ने ये भी जानना चाहा था कि सर एसीसी 130 एग्जाम के लिए एचआरडीसी से जो क्वेश्चन पेपर है सर उसको कैसे डिमांड कर सकते हैं और कैसे उसको हम मंगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें एचआरडीसी को आपको देनी होती है जिसके आधार पर आपको जो उसका मॉडल पेपर है या जो फॉर्मेट है उस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कैंडिडेट एसीसी 130 एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर डिमांड करने की लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर की हो गई है। क्वेश्चन पेपर की डिमांड आप एचआरडीसी से कर सकते हैं। दैट मीन क्वेश्चन पेपर से मतलब यहाँ पर यह है कि किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल की आप तैयारी करें, इसकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। फॉर्मेट आप मॉडल पेपर वहाँ से मिल जाते हैं। जो कैंडिडेट दूर के इलाके में पोस्टेड होते हैं और एचआरडीसी क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं कर पाते हैं वो अपनी यूनिट के क्लर्क से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन पेपर डिमांड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एचआरडीसी को देना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ आपका नॉमिनल जो रोल है उसके 3 कॉपी उनको डिमांड होती है। परमिशन सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड या तो एओसी किया हो या तो आपका सीओ किया हो, उसकी कॉपी आपको वहाँ पे लगेगी। 3 कॉपी हर चीज़ की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द एओसी हो या सीओ, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पूरी जो है वो वहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। एडमिट कार्ड ड्यूली अफिक्स्ड विद द रिसेंट जो है फोटोग्राफ इन यूनिफॉर्म काउंटर साइंड बाय द एओसी एंड सीओ। दैट मीन आपका एडमिट कार्ड ड्यूली अफिक्स्ड विद द रिसेंट फोटोग्राफ इन द यूनिफॉर्म। तो आपके एडमिट कार्ड इन सेंस कि जो आप फॉर्म सबमिशन कर रहे हैं उसकी एक प्रति जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसमें अपनी यूनिफॉर्म की लेटेस्ट फोटो लगा करके काउंटर साइन कराना है अपने एओसी से या फिर अपने सीओ से। 2 कॉपी उसकी भी लगेंगी। कॉपी आप 10th सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, इसमें कोई कमीशन ऑफिसर भी कर सकता है। दैट मीन आपकी यूनिट से ही आपके ऑफिसर्स कर सकते हैं, गैजेटेड ऑफिसर कोई कर सकता है एंड क्लास 1 ही होना चाहिए। 2 कॉपी 10+2 भी मार्कशीट मांगा जाएगा कंप्लीट, ये भी साइन कराना होगा क्लास 1 ऑफिसर से ही। कमीशन अपने ही यूनिट में करा लें या गैजेटेड ऑफिसर दोनों अलाउड, 2 कॉपी चाहिए। कॉपी ऑफ कंडक्ट सीट ऑफ यूसीएसआर सेक्शन 4 1 कॉपी। दैट मीन कॉपी ऑफ कंडक्ट सीट जो कि आप दूसरी भाषा में इसको समझना चाहें यूसीएसआर दैट मीन आपका ओवरऑल जो ट्रैक रहा है, रिपोर्ट रहा है, उसकी जो है एक कॉपी जो है अटैच करा के साइन करा करके आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। कौन कौन दे सकता है एसीसी 130 का एग्ज़ाम? अक्सर ये भी क्वेश्चंस रहता है जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स में अभी हाल फिलहाल में कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनके भी ये प्रश्न रहते हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं कौन कौन दे सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 2 ईयर ऑफ सर्विस ऑन 1 जनवरी 2025। दैट मीन तब तक आपकी 2 ईयर की जो सर्विस होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जानी चाहिए डेट ऑफ इनरोलमेंट से। शुड बी बिटवीन 20 to 27, एज 20 से 27 साल का क्राइटेरिया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है जो एज का क्राइटेरिया वो भी 1 जनवरी 2025 तक इसी पैरामीटर में 20 से 27 साल के बीच में ही आप आ रहे हो, ठीक है। शुड बी 10+2 पास इन फेयर एनफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। दैट मीन 10+2 तो क्लियर होना चाहिए, बट इंग्लिश वगैरह में भी अच्छा स्कोर रहता है तो आपको प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलती हैं। शुड बी इन मेडिकल कैटेगरी SEP 1। दैट मीन मेडिकल कैटेगरी जो आनी चाहिए वो SEP 1 होनी चाहिए। एंड शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व इन एनी डिसिप्लिनरी केस। दैट मीन रेडिंग ब्लैकिंग तो सोच ही नहीं सकते हैं, ये दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट जानना चाह रहे थे कि जितने हमारे फौजी भाई जानना चाह रहे थे कि एसीसी 130 एग्जाम के लिए एग्जैक्ट एज का क्राइटेरिया क्या है, तो मैं क्लियर कर दूं। 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2005 अगर पर्टिकुलर ये डेट ऑफ बर्थ है इन बिटवीन आपका है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइक 1 जनवरी की अब डेट आ चुकी है एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट नाउ। करेंटली एसीसी 128, एसीसी 129 सबके एसएसबी
बिल्कुल प्रोसीजर तेज़ी के साथ एक्टिवेटेड हैं, भी डेट्स प्रोजेक्टेड हैं एंड कंटिन्यूअस आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, कुछ ओएलसी कोर्स के लिए, यंग लीडरशिप कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग कि लाइक आप यूनिट में रह रहे हैं, ऑफलाइन इतना ईजी आपके लिए नहीं होता है, अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि आप बिल्कुल एमकेसी के ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़िए, एमकेसी लर्निंग ऐप से, गेट द बेस्ट ऑफिसर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंडिविजुअल गाइडेंस है, फोकस गाइडेंस है और आपको बिल्कुल बेहतर बनाएंगे। बिकॉज यू नो we'll talk about the non commission to commissioned, it's all about your communication and personality, और इंडिविजुअली समझना और आपको गाइड करना और फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एमकेसी के इस प्लेटफॉर्म से जरूर मिलेगा। तो बिना डिले किए आप एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, चाहे ऑनलाइन कोर्स करना है आपको 1 जनवरी के लिए या फिर एसएसबी के लिए ज्वाइन करना है, दोनों ही प्रॉस्पेक्ट पे हम आपको यहाँ बेहतर गाइड करेंगे और अप टू द मार्क बनाएंगे। बिल्कुल बेस्ट क्लासेस हैं, कॉल करके 9696330033 पर आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।